जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और जैसा आप हरे जानते हैं कि हम लोग भक्ति के 64 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने चर्चा की थी कि जब 34वां नंबर पॉइंट है, और 35 नंबर है निवेदन करना, विज्ञप्ति जिसको कहा जाता है। 35 नंबर इसको स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्री भगवान को लक्ष्य करके वाणी से जो कुछ भी प्रार्थना की जाती है, उसी से मुक्ति के दरवाजे की का जो ताला है वो खुल जाता है। जो लोग स्वर्ग चाहते हैं या अपने दुखों से बचना चाहते हैं, सुखों को भोगने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं करते, वो कर्म मिश्रित भक्ति है उनकी। वो भगवान के अलावा कुछ और चाहना मिश्रण होता है। विज्ञप्ति का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो कई तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। कई तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। जैसे कि एक तरह की प्रार्थना होती है सप्रार्थनात्मिका, सप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिक और लालसामयी। तो सप्रार्थनात्मिका किस तरह का प्रार्थना होता है? नोट कर रहे हैं आप लोग? विज्ञप्ति प्रार्थना भगवान को लक्ष्य करके जो भी प्रार्थना की जाती है, उससे सारे शुभ दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन जो अपनी पर्सनल गेन के लिए, भौतिक लाभ के लिए जो भी, या दुख निवृत्ति के लिए जो भी प्रार्थना की जाती है, वो कर्म मिश्रित प्रार्थना होती है। वो शुद्ध भक्ति की प्रार्थना नहीं होती। विशुद्ध भक्ति की प्रार्थनाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है संप्रार्थनात्मिका। संप्रार्थनात्मिका वो क्या होता है? तो जैसे युवक और युवतियों में जिस प्रकार का मन लगा होता है ना पहला पहला प्यार। तो जब पहली बार किसी पुरुष का किसी स्त्री में मन लगता है, बड़ा जोर से लगता है। ऐसे युवतियों का युवक में जब लगता है, उनका मनपसंद युवक से उनका मन लग जाता है, तो प्रार्थना होती है कि हे भगवान, मेरा भी मन वैसे ही जोर से आप में लग जाए। ऐसे तो लड़कियां मित्र होती, सहेलियां होती हैं, संबंधी होते, लेकिन जब वो किसी युवक से उसका माधुर्य भाव होता है, लगाव होता है, वो एक अलग ही चीज होती है। तो ऐसी प्रार्थना करना कि हे भगवान, कम से कम
मेरा मन आप में इतना लग जाए। ठीक है, समझ में आ गया? संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति किसे कहते हैं? कि मेरा मन आप में ऐसा लगे जैसे कि एक उतना ज़ोर से लग जाए। फिर एक दूसरी तरह की प्रार्थना होती है जिसको कहते हैं दैन्य बोधिका दैन्य बोधिका प्रार्थना। तो इसमें क्या होता है जैसे कि पद्म पुराण में हमें उदाहरण मिलता है कि हे कृष्ण, मेरे समान ना कोई पापी है, ना कोई अपराधी है। क्या कहूँ, मुझे तो अपने दोषों का अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो प्रार्थना करने में भी लज्जा आ रही है। मैं तो किसी प्रायश्चित के योग्य भी नहीं हूँ, मेरे इतने ज़्यादा अपराध हैं। इसको दैन्य मतलब इतना अपने को नीचे समझते हैं कि क्योंकि हम लोग इतने मतलब जीव को इतना उसका शुद्धिकरण हो जाता है ऑलरेडी कि उसको अपने अंदर छोटी-सी गंदगी भी बहुत बड़ी गंदगी दिखती है। ये कोई हम जैसे अभी दिखावटी करते हैं, लेकिन हमें वास्तविक इसका बोध होने लगता है। हम लोग इन सब चीज़ों को सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत हल्के धरातल पे जीते हैं, लेकिन हम आएँगे, हम भी उस स्तर पर आएँगे। मेरे समान कोई पापी नहीं है, अपराधी। मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं मुझे तो लज्जा आ रही है आपसे प्रार्थना करने में। दैन्य दैन्य बोधिका प्रार्थना। और तीसरी प्रार्थना होती है, उसको कहते हैं लालसामयी। अब इसका बोलिए उदाहरण मिलता है अब क्यों हरे कृष्ण प्रभु जी आवाज कृपया नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण आ रही है, आवाज आ रही है। साइलेंट रहें। अगर कभी साउंड नहीं आता तो आप मैसेज कर दीजिए। क्या मेरी आवाज़ आ रही है अभी? क्लास में हरे वो कर रहा हूँ। यस प्रभु जी, जी आ रही है। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। लालसामयी प्रार्थना की हम बात कर रहे हैं। हे क्लास से कृष्ण, पढ़ो। आप लक्ष्मी हरे जी के कृष्ण साथ प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। कृपया आप अपने को साइलेंट करें। हाँ ये सही पीसीएस का तैयारी करत रही जाए। कोई तैयारी नहीं करते। एडमिन मुझे कंट्रोल दीजिए ज़रा। आ रही है ओके प्रभु जी अभी देती हमारे में आ रही। सो हमारे में। म्यूट कर दो। म्यूट करो ऑन म्यूट है ना अभी। तो कभी भी ये साउंड ना आए तो आप मैसेज कर दीजिए, ओके? हम चर्चा कर रहे हैं लालसामयी प्रार्थना का। हे कृष्ण, आप लक्ष्मी के साथ विराजमान हो और मैं आपको चंवर डुला रहा हूँ। आप मुझे कब ऐसा आदेश करेंगे? आप मुझे कब ऐसा आदेश करेंगे कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो? तो ये इच्छाएँ भगवान की के साथ संबंधित सेवा की इच्छाएँ, लालसामयी प्रार्थना इसको कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण मिलता है, हे कृष्ण, हे कमल नयन, आपके नामों का कीर्तन करते हुए कब मेरे आँखों से निरंतर अश्रुधारा बहेगी? कब मैं जमुना के किनारे नृत्य करूँगा?
तो जिनमें भगवत भाव उत्पन्न हो चुका है, ऐसे भक्त की जो प्रार्थना होती है, उसे लालसामय विज्ञप्ति, लालसामय प्रार्थना कहा जाता है। लेकिन जो संप्रार्थना आत्मिका जो प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें भी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसमें भाव का अभाव होता है। प्रार्थना होती है उसमें कि मेरा ऐसा लगाव हो जाए आपसे, मुझे लेकिन उसमें भाव नहीं होता उतना स्ट्रांग। लेकिन लालसामयी प्रार्थना में भाव बहुत स्ट्रांग होता है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं। तो ये प्रार्थना शुद्ध भक्ति का अंग है। हम क्या करते हैं, भौतिक मतलब हम बार-बार अपनी दयनीय स्थिति से कंपैरिजन करते हैं कि हम लोगों के अंदर तो मेनली अब संसार के कीड़े हैं, संसार के वहां से निकल के आ रहे हैं, तो वही पुरानी आदत लेके आ रहे हैं। तो ये 35वां पॉइंट था। और 36वां जो अंग है, आई होप सब हमारे साथ हैं और सबको समझ में आ रहा है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करने से मन भगवान में लग जाए। तो इस तरह की प्रार्थना करना, जप करना, संकीर्तन करना, ठीक है ना? सारे अंगों का पालन करना है। ऐसा नहीं कि एक अंग करूंगा, एक नहीं करूंगा। सब धीरे-धीरे पालन कर। 36वां पॉइंट है स्तव पाठ करना। स्तव पाठ करने का मतलब क्या होता है? स्तव होते हैं, एक विशेष तरह की प्रेयर्स होती हैं। स्तव पाठ, जिनकी जिह्वा कृष्ण के स्तवों से विभूषित है, हे मुनियों, हे सिद्धों, वे लोग देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हैं। नरसिंह पुराण में स्तव पाठ करने वाले की भी बड़ी महिमा बताई गई है, जो भगवान के सामने अनेक स्तवों का, स्तोत्रों का श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, वो सब पापों से विमुक्त हो जाते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो तरह तरह के स्तव, तरह तरह के गीत, तरह तरह के स्तोत्रों का गायन पठन होना चाहिए। और विशेष करके वो सब स्तव पाठ बड़े बड़े महान भक्तों के होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ स्तव होंगे जो आपको बड़े प्रिय होंगे, कुछ कुछ गीत जो आपको बहुत प्रिय हैं, वो आप भगवान के आगे गा सकते हो, भक्तों के आगे गा सकते हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भगवान को नैवेद्य अर्पण करना, भगवान का महाप्रसाद का आस्वादन करना, भगवत प्रसाद को बड़ी खुशी-खुशी स्वीकार करना, ना कि उसमें गलती निकालना। अरे! ये तो घी में नहीं बना है, अरे! ये इसमें क्या है, ये है, वो स्वाद फीका है, स्वाद ऐसा। तो भगवत प्रसाद की महिमा पद्म पुराण में इस प्रकार बताई गई है कि जो व्यक्ति नित्य तुलसी मिश्रित, विशेषतः चरणामृत से अभिषेक प्रसाद अन्न को श्री कृष्ण ग्रहण करता है, वो कोटि यज्ञों के पुण्य का भागी बन जाता। भगवान के सामने नहीं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के सामने नहीं लेना, कम से कम पर्दा बंद हो। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, घर पे भी पालन कर सकते हैं इसका। ये एक सम्मान होता है। रागानुगा भक्त या शुद्ध भक्त की बात अलग है। कौन है जो कह सकता है कि वो शुद्ध भक्त बन गया है?
तो कुछ-कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कुछ-कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं ले सकते। तो हम लोग जनरली फ़ॉलो करते हैं कि हम लोग पर्दा करके लेते हैं, ठीक है? सो इसमें नो इफ नो बट। हमारे यहाँ परंपरा में हमारे गुरुजन जो पालन करते हैं उसका हम पालन करते हैं। अड़तीसवां पॉइंट है 37 हमने क्या 37 पॉइंट समझ में आया? भगवान के प्रसाद का आस्वादन करना, रिलिश करना। 38वां पॉइंट है भगवान के जो चरण जल है, वो चरणामृत का पान करना। मनुष्य दान नहीं करता, मनुष्य यज्ञ नहीं करता, वेद पाठ नहीं करता, पूजन नहीं करता। ऐसा गिरा हुआ मनुष्य भी अगर चरणामृत दे श्रद्धा से तो उसको परम गति मिल जाएगी। चरणामृत बहुत-बहुत इसकी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। अनेक कहानियां हैं, फिर कभी सुनेंगे हम इन कहानियों को भी। ओके, सो बस आज कथा मैं इतनी ही करना चाहता हूँ। आज ज्यादा और कथा नहीं। कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि मिश्रित भक्ति जब हम करते हैं, तो जैसे अभी हम कर ही रहे हैं, हम जैसे हम देवी देवताओं को भी पूज लेते हैं, हम इनको कर लेते हैं, तो क्या हम जब कृष्ण की भक्ति में आते हैं तो हमें सब चीजें और छोड़ देनी चाहिए? आप जो मेरी हम बात करते मानोगे? हैं। हाँ जी। भगवान खुद कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है, क्योंकि देवता जो होते हैं वो कर्म के देवता होते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो जैसे पेड़ की जल में पानी डालने से सारे पेड़, टहनियाँ, तना, जड़ें, पत्तियां, फूल, फल सब जगह जल पहुंच जाता है। ऐसे ही जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो पूरे 33 करोड़ देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी अलग से भक्ति नहीं करनी चाहिए, अलग से पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर हमें उनके मंदिर में कोई इनवाइट करता है या हमें ऐसा मौका मिल जाता है कि हम तो वहां पे पहुंचकर आप उनसे भक्ति की प्रार्थना करिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे भगवान की तरफ गाइड किया। इस तरह कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन अगर अलग-अलग जगह पे लगेगा, अलग देव पूजन, क्योंकि ज्यादातर जो देवताओं के स्तव हैं, पाठ हैं, मंत्र हैं, वो सब उनका जो लक्ष्य होता है वो बहुत सांसारिक कामनाएं ही होता है। सांसारिक कामनाएं ही हैं और हमको वही तो हमारा दुश्मन है। सांसारिक कामनाओं को पूरा करने के लिए हम देवताओं तक की मदद ले रहे हैं। हमें बस अपने कर्तव्य करने हैं, उसमें सारे देवता अपने आप हेल्प करेंगे और देवताओं का सम्मान करना है। पर उनसे जैसे आप किसी व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हो लेकिन आप उससे कुछ अपेक्षा नहीं करते। अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि अपेक्षा होगी तो वो सम्मान अपेक्षा के कारण हो रहा है। और जब आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी और आप सम्मान करते हो तो वो सहज स्नेह है। वो बहुत उन्नत वो बहुत उन्नत भाव है। तो हमको सभी देवता ही नहीं, सभी मनुष्य, सभी जीवों के प्रति ऐसे ही सहज सेवा का, प्रेम का भाव रखना है और उनसे कोई अपेक्षा नहीं करनी। ठीक है? हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु बिल्कुल। जी, धन्यवाद। जी, एक राधा कृष्ण या भगवान के स्वरूप जगन्नाथ या गौर निताई, बस उधर ही फोकस करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव रखना है। भिन्न 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 में तो हम फंसे हैं ही ऑलरेडी। और भिन्न भिन्न में फंसे का मजा क्या है कि
कभी कोई कष्ट आया पर और किसी ने कहा कि नहीं इनकी पूजा करो, तो फट से मन उनको भी ऐड कर लेता है हाँ, ये है और प्रभु जी, डरता हम ऐसे ही रहता करते हैं। है। हाँ, सभी जिनको भी गीता का, भागवत का ज्ञान नहीं है, उनके मंदिर में बहुत सारे देवता बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। ज्यादातर सनातन धर्मी ये कहते हैं कि अरे हम तो सबका सम्मान करते हैं, हम तो सबकी पूजा करते हैं। सबकी पूजा करते हैं कि कामनाओं की पूजा करते हैं? जिसकी पूजा करनी चाहिए, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, गीता पे आप हाथ रख रहे हो और गीता क्या कह रही है आप उसको नहीं फॉलो कर रहे। एक अध्याय आप गीता का पढ़िए, हर अध्याय में भगवान अंत में यही कहते हैं, भाई मेरी शरण में आ जाओ, हाँ मेरी जी। शरण में आ जाओ, शुद्ध भक्ति करो, विषयों में मत जाओ, जो आवश्यकताएं हैं मैं सब देता रहूंगा तुम्हें। तुम्हें जन्म मरण को जीतना है, तुम्हें 84 लाख को जीतना है, तुम्हें मेरे धाम आना है, तुम मेरे परिवार के हो, तुम कहाँ इस धोखे में पड़ गए, तुम कहाँ इन सब चक्करों में पड़ गए। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, जी धन्यवाद, प्रणाम। जी मैम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हनुमान जी, जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हनुमान जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? शिव जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हाँ जी, यही होता है शनिदेव हमारे साथ। नाराज तो नहीं हो जाएंगे? सूर्य देव नाराज क्यों नाराज होंगे? ब्रह्मा जी नाराज तो ब्रह्मा जी खुद इस बात को समझे हैं कि उनसे भी गलती हो जाती है। हम्म, जी राम प्रभु। प्रभु जी, मैं जो है थोड़ा सा 1 नंबर की जो प्रार्थना है, 35 नंबर में 1 नंबर की प्रार्थना दोबारा रिपीट कर सकते हैं? उसमें यही है कि जो बुद्धि के हिसाब से आप सबसे ज्यादा लगाव देखते हो संसार में, तो जैसे संसार में अभी तक का जो सबसे घनिष्ठ लगाव है वो स्त्री और यंग स्त्री पुरुष का होता है। तो वो भक्त कह रहा है कि मुझे प्रभु वैसा लगाव आपसे हो जाए। अनेक अनेक आचार्यों की ऐसी प्रार्थनाएं हैं। तो इसको सम प्रार्थनात्मिका, सम सम प्रार्थना, प्रा प्रार्थना आत्मिका, सम प्रा प्रार्थनाएं विज्ञप्ति कहते हैं। जी जी, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो करनी चाहिए भगवान से ये प्रार्थना। जैसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे कृष्ण, आप इतने सारे लोगों को मुझसे मिलवा रहे हो और वो मुझ पे विश्वास करते हैं, तो अगर आपने मेरे पे कृपा नहीं करी, अगर मैं आपके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं हूं, अगर मैं सच्चा भक्त नहीं बन पाया, तो फिर कैसे होगा? तो मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ भगवान से, कैसे होगा फिर? तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी बदनामी हो जाएगी। मेरी तो खैर हो भी गई, आपकी हो जाएगी। तो आप मेरे पे अवश्य ऐसी कृपा करो कि मैं सच्चा भक्त बन जाऊं। तो अपने लिए, और इसको बार-बार करना पड़ेगा, बार-बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम चीज़ें बस बोल देते हैं। हम बोल देते हैं, मित्र को हम बोल देते हैं कि यार तुम तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, या तुम्हारे बिना लोग अपनी प्रियतमा को, अपने मित्रों को, अपने पार्टनर्स को बड़े-बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन वो वादे हृदय से नहीं होते। इसीलिए जब ज़रा-सी कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो सब चीज़ें टूट जाती हैं। जिन चीज़ों के प्रति अंदर से स पहले से लगाव है, सांसारिक, वही चीज़ें जीतती हैं। लोग अपने मित्रों को धोखा देते हैं, भाइयों को धोखा देते हैं, लोग अपने माता-पिता को धोखा देते हैं। सो उसका कारण यही है कि मनुष्य, क्योंकि उसका ईश्वर के साथ सच्चा संबंध नहीं है, इसके कारण उसके सारे संबंध कमज़ोर होते हैं। यही कारण है। जो जड़ से ही जो वृक्ष जड़ से ही कच्चा है,
वो क्या दूसरों का सहारा बनेगा या क्या वो दूसरों के लिए फाउंडेशन बनेगा। हाँ, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत हैं बरगद का पेड़ जो, वो दूसरों का सहारा बनेगा। तो जब हम भगवान के प्रति सच्चे हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियाँ सब कुछ जब भगवान में अच्छे से लगता है, तब हम दूसरों के साथ भी ईमानदारी से रह सकते हैं, प्रेम के साथ रह सकते हैं। ये सिद्धांत है। ओके, कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस इंदुलेखा। प्रभु जी, जैसे आपने स्तव बताया कि भगवान को कोई भी प्रिय अपना संगीत हम गीत सुना सकते हैं, तो वो कोई कैटेगरी है? मतलब स्तव कोई, जैसे हम आम भाषा में तो गीत बोलते हैं या फिर भजन बोलते हैं, तो ये उसी को ही स्तव बोला गया है या कोई पर्टिकुलर हाँ, पद ये है या स्तव और किताब स्तोत्र है? जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं जनरली। अच्छा। गीत होते हैं, गीत तो ज़्यादा से मैक्सिमम 8 पैराग्राफ होंगे, या बड़ा गीत है तो 15-16 पैराग्राफ होंगे। लेकिन यूजुअली स्तव पाठ जो होते हैं वो बड़े-बड़े चैप्टर्स होते हैं और इस तरह। तो हमें जो भी पसंद आए प्रसंग, हमें वो हाँ, भगवान को बिल्कुल, सुनाना चाहिए। बिल्कुल सुनाना चाहिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। जैसे राधा कृपा कटाक्ष भक्त लोग गाते हैं, या गजेंद्र मोक्ष गाते हैं, या जैसे नॉर्मल इसमें लोग हनुमान चालीसा करते हैं, इस तरह। लेकिन हमें इसी प्रकार शुद्ध भक्ति के जो स्तोत्र हैं, स्तव हैं, बीच-बीच में उनका पाठ करना चाहिए, याद करना चाहिए। जैसे कि कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसको ही आप कलेक्ट कर लो, तो वो स्तव पाठ कहा जाएगा। चाहे प्रहलाद की प्रार्थनाएँ या ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ जो भागवत में है या वेदों में है, या वेद की स्तुतियाँ जो हैं भागवत में, या गोपियों की है। जैसे गोपी गीत है, वो गीत भी कह सकते हैं और वो स्तव भी कहा जा सकता है। गीत में तो म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, उसमें तो सुर-ताल लेकिन स्तव में ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूज़िक में ही ढला हो। वो नॉर्मल अ, रीडिंग और प्रेयर्स भी हो सकती हैं। ठीक है? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ रुक सकते हैं आज के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। कौन-कौन है जो लिख रहा है? कौन-कौन है जो डायरी के साथ, हाँ, गंभीर रूप से? अब ये बात बार-बार पूछनी पड़ेगी, और मैं आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप प्लीज़ इस आदत को डालिए। एक प्रवचन में कम से कम 1 पॉइंट ज़रूर आना चाहिए आपको, मिनिमम है ये। और मैं जभी भी कथा करता हूँ तो उसमें कम से कम 4-5 पॉइंट तो रहते ही हैं, बड़े इम्पोर्टेंट। ओके, किस-किस ने हाथ उठाया? मैं भी देख रहा हूँ। 1 अलका जी, प्रियंका, राम प्रभु जी, ममता माता जी, सीमा जी, मीना माता जी, प्रेमलता, आशा, राम प्रभु जी, रितु मैया, रीना माता जी, गीतू जी, कमलेश जी। सिर्फ 12 लोग? कॉपी पेन के साथ 60 लोग क्लास में थे आज, 60-65। दिव्या और अनमोल ने भी हाथ खड़ा किया। तो आप भी लिख रहे हैं पॉइंट्स? नीलम जी। तो बाकी लोग नहीं लिख रहे तो प्लीज़ आप लोग ये आदत डालना शुरू करिए। लिखिए, तो 1 पॉइंट मिल गया, उसी को लिख के फिर बंद कर दीजिए, फिर मत लिखिए। 1 पॉइंट मिल गया ना आज के लिए, बस ठीक। फिर धीरे-धीरे आदत बनेगी कि हाँ, 1 लेक्चर 5-6 पॉइंट मेरे पास है। हर दिन ऐसे 5-6, फिर उसपे फिर इंटेलिजेंस लगाओगे, फिर धीरे-धीरे तो वो आपकी चेतना में आएगा।
चित्त में आएगा, धीरे-धीरे तो आप उसमें नहीं तो सुना और हवा-हवा ही। सुना और हवा-हवा। ऐसा ये कच्चा ये मतलब सुन रहे हैं लेकिन ये इज़ नॉट वेरी गुड क्वालिटी सुनना। सुनने के साथ लिखना, लिखने के साथ फिर विचार करना, डिस्कस करना। हम मेहनत करेंगे, तो भगवान सफलता देंगे। आपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, कितनी पढ़ाई की है, कितनी नौकरी की है, शादी की। अरे बच्चा, जिस जो माँ बनी है, 9 महीने कितना कष्ट, इतना कष्ट होता है कि मैंने सुना है कि एक वक़्त कह रहा था, स्त्रियाँ कहती, "बाप रे! अब दोबारा बच्चा नहीं हम धारण करेंगे।" इतना उसको पीड़ा होता है। तो इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, इतनी किस लिए? ताकि सच्चा सुख मिले। तो भगवत भक्ति को हमें अपने भीतर स्थिर करना है, सच्चे से। देन यू विल गेट रियल। कभी नहीं जाएगा वो सुख। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ लिखने की आदत मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। आज भी हम जब मायापुर परिक्रमा चल रही है, तो वहाँ वैष्णव लोग मैंने रिक्वेस्ट की, तो भक्त लोग लिख रहे थे। 50% 60% लोग मोबाइल में लिख रहे थे और मैंने देखा मैं रात में भी अंधेरा हो गया, मैं लेक्चर कर रहा हूँ, लेकिन लोग मोबाइल जला के अपनी कॉपी में लिख रहे थे। तो सो नाइस। कैसे इन पे कृपा नहीं होगी? कोशिश करेंगे क्योंकि आज्ञा का पालन कर रहे हैं और फिर धीरे-धीरे आप देखना कितने सुंदर भक्त बनेंगे सब। ठीक है? सो कल से आप लोग एक अच्छी-सी डायरी और डायरी लीजिए और लिखना शुरू करिए। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी हरि हरि बोल।